सो हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच इन मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में। ये थ्योरी क्लासिकल थ्योरीज के लिमिटेशंस को एड्रेस करती है और फोकस करती है एम्प्लॉयज के सोशल और इमोशनल नीड्स पर। तो हम अभी जानेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, राइट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ह्यूमन रिलेशंस फोकस emphasizes on satisfying employees social and emotional needs। ये एम्प्लॉइज के सोशल एंड इमोशनल नीड्स को एम्फसाइज करती है, राइट। ग्रुप बिहेवियर रिकॉग्नाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग्स। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉइज है वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, राइट। और इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो ये अप्रोच ह्यूमन रिलेशंस को एम्फसाइज करती है, यानी कि एम्प्लॉइज के सोशल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करती है, राइट। उनको टीम में इन्वॉल्व करना और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना इस न्यू क्लासिकल अप्रोच का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर कुछ थ्योरीज दिया गया है, ठीक है ना। उनमें से हम लोग 3 थ्योरी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जैसे कि न्यू क्लासिकल अप्रोच में ना 2 तरह की थ्योरी है, एक है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और दूसरा है बिहेवियरल थ्योरी। तो अभी पहले हम लोग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि एल्टन मायो ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ कंडक्ट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न वर्क्स इन शिकागो, राइट। फाउंड, इसमें क्या पाया गया था कि सोशल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल कंडीशन इन इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सोशल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल कंडीशंस के से भी। ओके, तो की फाइंडिंग क्या है? वर्क सेटिस्फेक्शन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय टीम वर्क। अगर टीम वर्क अच्छे से हो तो वर्क सेटिस्फेक्शन मिल सकता है टीम वर्क और सोशल इंटरेक्शन से। और एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन एंड इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस। यानी कि एल्टन मायो ने अपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवर किया है कि सिर्फ फिजिकल कंडीशन नहीं, बल्कि सोशल फैक्टर्स भी प्रोडक्टिविटी को काफी इम्पैक्ट करती है। यानी कि सोशल फैक्टर्स को ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है, सोशल फैक्टर्स को। जब एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उनका प्रोडक्टिविटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अभी बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी क्या होता है? बेसिकली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियरल थ्योरी में क्या होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है। तो बिहेवियरल थ्योरी में बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, जैसे कि अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स जो दिया था, और डोगलास मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। तो इन दोनों को हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 लेवल्स ऑफ नीड दिया गया है दैट ड्राइव एम्प्लॉई मोटिवेशन उससे बढ़ती है। सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। उसको एक आदमी को क्या चाहिए? पहले रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। उसके बाद आएगा सेफ्टी, उसको सेफ्टी चाहिए, लाइफ में सेफ्टी चाहिए उसको। फिर आता है सोशल सोशल रिकॉग्निशन उसको चाहिए। फिर उसके बाद आता है एस्टीम, राइट, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये नीड्स मोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को और उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो अभी आते हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में। इसने ये थ्योरी दिया था मैकग्रेगर ने। तो मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई 2 थ्योरी दिया था। थ्योरी एक्स बेसिकली नेगेटिव थ्योरी होता है और थ्योरी वाई पॉजिटिव थ्योरी होता है, ठीक है ना। तो मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं, एक होता है थ्योरी एक्स और दूसरा होता है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स मैनेजर जो सोचते हैं कि एम्प्लॉइज को स्ट्रिक्ट सुपरवाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉइज है वो क्या होता है? इनहेरेंटली लेजी होता है, उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत है, ऐसा
थ्योरी एक्स मैनेजर सोचता है। थ्योरी वाई के जो मैनेजर है वो सोचते हैं कि उनके जो एम्प्लॉइज है वो नेचुरली मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना, और रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव ये एक पॉजिटिव थ्योरी है, और ये एक नेगेटिव थ्योरी है, राइट। तो कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे न्यू क्लासिकल अप्रोच में। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये ओवर एम्फासिस ऑन ह्यूमन रिलेशन, ये ज्यादा, इसका जो ज्यादा फोकस है वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर होता है। टेक्निकल एक्सपेक्ट, टेक्निकल एंड ऑपरेशन एस्पेक्ट को वो इग्नोर कर देती, राइट। और दूसरा है नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, आउटकम्स में भी वेरी बेस्ड ऑन कल्चर एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, कल्चर अलग अलग हो सकता है, तो इसमें ये जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो सब में इक्वली या यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। न्यू क्लासिकल अप्रोच ने मैनेजमेंट में ह्यूमन एक्सपेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो आज की मॉडर्न वर्कप्लेस में काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट आज भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में काम लिए जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यू क्लासिकल अप्रोच के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।